संतो सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप भय जा दिन ते, सुरति न अंत चली है। जहाँ जहाँ जाओ सोई परिक्रमा, जो कछु करो सो पूजा, गृह बन खंड एक कर जानो, भाव मिटाओ दूजा। आँख न मुंदो कान न रुंदो, काया कष्ट न डारो, खोल नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनवा राते, मलिन वासना त्यागे, उठत बैठत कबहु न बिसरे, ऐसी तारी लावे। कहे कबीर यह उन मुनि रहनी, सो प्रकट करि गाई, दुख सुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। कबीर साहब ने ध्यान का वर्णन किया, समाधि की वर्णन की। संतो सहज समाधि भली है। समाधि अभी परम पूज्य सदगुरुदेव आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी स्वरूप लीन हुए तो उनके पंचभूत शरीर को हम लोग समाधि दिए। धर्म स्वरूप साहब जी को समाधि नहीं दिए, उनके पंचभूत शरीर को समाधि दी। क्योंकि धर्म स्वरूप साहब वह तो विशुद्ध चेतन, जन्म मरण से रहित, निराकार निर्विकार, अजन्मा अगोचर, अविनाशी है। उनकी समाधि कैसे हो? तो समाधि दिए किसकी? शरीर की। इसलिए कबीर साहब ने कहा संतो सहज समाधि भली है। समाधि आज उनके शरीर समाधि स्थल में है। क्या वो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई क्रिया नहीं कर रहे। मने क्रियाहीन दशा समाधि की दशा। जो क्रियाहीन दशा है, जहां सभी क्रियाएं शिथिल हो जाती है या सूक्ष्म हो जाती है, उसको समाधि कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि संतो सहज समाधि भली है। कौन सी? लेने चला गया। संतो सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप भय जा दिन ते, सुरति न अंत चली है। गुरु की कृपा जब से हम पर हुई, मेरी सुरति अर्थात लौ, ध्यान, सुरति, सुरति को ही संभालना है। हमारी सुरति भटक जाती है, तब हम ध्यान से भटक जाते हैं। सुरति को कहाँ लगाना है? सुरति को सद्गुरु में लगा दीजिए। क्योंकि ध्यान के जो भाग है, दो है। एक साधार ध्यान है, एक निराधार ध्यान है। जब हम अपनी चित्त की वृत्ति को, सुरति को किसी आधार में, गुरु में, इष्ट में, बिंदु में, प्रकाश में, शब्द में, नाम में, रूप में लगाते हैं,
तब वह साधारण ध्यान के अंतर्गत आता है, क्योंकि वहां अवलंब है। वहां क्या है? अवलंब। आधार है मन को रोकने का, चित्त की वृत्ति को ठहरने का। कबीर साहब कहे कि निराधार आधार ले जानी, राम नाम ले उचरे वाणी। निराधार जो वह परम तत्व स्वस्वरूप स्वस्वरूप स्थिति में पहुंचने के लिए आधार की आवश्यकता नहीं है। निराधार